अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेठी रायबरेली पर कल सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कल दोपहर 2 बजे कांग्रेस दोनों सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। वो रायबरेली जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। राहुल गांधी और इसका ऐलान कल दोपहर तक हो सकता है। तो रायबरेली से जो चुनाव लड़ने की बात है वो कल दोपहर तक हो सकता है, लेकिन नामांकन भरने का दिन भी कल है। तो ऐसे में अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर, और इंडिया गठबंधन से किसी और दल ने भी अपने उम्मीदवारों को वहां से नहीं उतारा है। तो सस्पेंस बना हुआ है। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर क्या कुछ कहा। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। और अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में हो रही देरी के बाद गौरीगंज कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भीड़ लगा दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा जल्द की जाए। हम लोग एक राहुल गांधी जी को लाने के लिए गांधीवादी तरीके से अपनी बात उनके पास में पहुंचा रहे हैं कि भैया बहुत देर हो गई, अब भैया देर न करो, अब आ जाओ, अब देर बहुत हो गई है। हम लोगों की आंखें एकदम नम हो गई हैं आपका इंतजार करते करते। आप हमारे बड़े भाई हो, कहीं से गलती हुई है, कोई बात हुई हो तो क्षमा करिए। आपको आपकी ऐतिहासिक मतों से हम लोग जिता के देंगे। आपके परिवार के हैं, आपके बिना हम लोग शून्य हैं। वो आएंगे, लड़ेंगे, लेकिन देर हो रही है। जो सब्र का बांध हम लोगों में है, अमेठी की जनता का सुन करके, जो जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी और भी लोगों में, जनता में है, वो बांध अब सब्र का टूट रहा है। इसलिए हम लोग अपने नेता को याद दिलाएं कि जल्दी करिए, देर बहुत हो गई है। ये कांग्रेस एक परिवार है। गांधी विचारधारा से शांतिपूर्वक केंद्रीय कार्यालय में अपने जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल, योगेंद्र भैया जी के नेतृत्व में हम सब शांतिपूर्वक बैठे हैं और बैठ के ये मांग कर रहे हैं। अमेठी के लोगों की मांग है, हम सब की मांग नहीं है। ये हमारी मांग नहीं है, अमेठी की माताओं की मांग है, अमेठी के युवाओं की मांग है, अमेठी के भाइयों की मांग है। और जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। रवि, ये तो लगातार हम 24 के राजपथ में आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये पत्ते खुल नहीं रहे, मीडिया भी इंतजार कर रहा है, खुद स्मृति ईरानी इंतजार कर रही है कि उनकी लड़ाई आखिर कांग्रेस के किस नेता से है। रायबरेली का मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वहां से लड़ सकते हैं, क्या बीजेपी ने रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है? नहीं, यही जयराम रमेश ने सवाल भी उठाया कि अगर आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप देरी कर रहे हैं तो बीजेपी से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने रायबरेली से उम्मीदवार क्यों नहीं दिया। तो ये इसमें पार्टी की स्ट्रेटजी होती है और पार्टी अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से 3 तारीख में जब नॉमिनेशन करने की जो भी आखिरी समय होगा उससे पहले हम नॉमिनेशन करेंगे और हमने ऐलान भी करेंगे, और 24 घंटे का टाइम भी उन्होंने दिया। और ये माना जा रहा है कि कल 2 बजे के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा, और शायद अगर ये लोग जो अभी बाइट दे रहे थे, अगर अमेठी में ये लोग सुन रहे होंगे तो इनको बता दूं कि 2019 में जिस दिन मतदान चल रहा था अमेठी में, तो 12 बजे के बाद एक खबर आती है, कांग्रेस के जितने वहां जो मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी आने वाले हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी बूथ घूम रही थी और हम लोग वहीं मौजूद थे, तो हमें कहा गया कि फुर्सतगंज एयरपोर्ट चलिए, राहुल गांधी कभी भी आ सकते हैं। 5 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया, 5 घंटे बाद राहुल गांधी नहीं आए। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने वहां से वॉक थ्रू कर दिया था कि अगर ऐसा ना हो कि जब रिजल्ट आए तो जनता ये कह दे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और आज तक कह रही है कि बहुत देर हो रही है, देरी हो रही है। तो उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इनको याद हो तो कांग्रेस गांधी परिवार इतना ही इंतजार कराता है। कई बार इंतजार में बहुत देरी हो जाती है, कई बार आपकी स्ट्रेटजी होती है, कई बार स्ट्रेटजी में कई बार लोग आपसे बिछुड़ जाते हैं, कई बार व्यस्तता भी होती है। चाहिए और मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट भी दीजिए रवि, थोड़ा व्यस्तता भी होती है।
नहीं, इसको व्यस्तता से नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, आपके पास जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं उनके नाम का ऐलान पहले किया जाना चाहिए, नॉर्मली करते हैं। अच्छा रवि, अब मैं सवाल ये लेना चाहूंगी आपसे। और 2 जगह चुनाव, हाँ बिल्कुल रवि, मैं आपसे सवाल ये लेना चाहूंगी कि रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, इसको कैसे समझा जाए? और अगर राहुल गांधी रायबरेली जा रहे हैं और प्रियंका गांधी के लिए कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी किसी भी सूरत हाल में चुनाव नहीं लड़ने वाली है क्योंकि बीजेपी को कोई भी मौका कांग्रेस नहीं देना चाहती है परिवारवाद को लेकर, तो फिर अमेठी से कौन? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हो सकता है? क्योंकि चर्चा है ये सब कुछ बाजार में। नहीं, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही इस बात को खारिज कर दिया। इस सवाल पूछा गया था उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया कि वो कोई अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जो आपने पूछा कि रायबरेली क्यों, तो ये है कि जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि अमेठी में हो सकता है कि हार भी हो जीत भी हो। इसका अंदेशा है कि हार जीत दोनों हो सकता है, जो मार्जिन है इसके हिसाब से और जो मूड है उसके हिसाब से, क्योंकि सरकार दोनों जगह है और मोदी और योगी दोनों फैक्टर अभी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। ऐसे स्थिति में राहुल फैक्टर काम करेगा नहीं करेगा, जनता का मोह है, जनता चाहती है, वहां के लोग चाहते हैं, लोकल की आए कांग्रेसी चाहते हैं, लेकिन जो माहौल है उसमें योगी और मोदी के नाम पर भी वोट होगा। तो ऐसी स्थिति में शायद अमेठी बचाना मुश्किल होगा। लेकिन रायबरेली से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जो भी स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका कहना है कि रायबरेली जीतना आसान होगा। तो वैसी स्थिति में एक मैसेज भी जाएगा कि नॉर्थ इंडिया से राहुल गांधी चुनाव लड़े और जीत कर भी आ जाएंगे राहुल गांधी, ऐसा माना जा रहा है। इस वजह से रायबरेली को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन एक बात रवि यहाँ माननी चाहिए कि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, किसी तरीके के दबाव में नहीं आ रही है। कितना भी मीडिया कह ले, कितना भी विपक्षी दल बीजेपी हल्ला मचा ले कि साहब कांग्रेस में कंफ्यूजन है और शहजादे हार गए, कुछ भी है, लेकिन वो किसी तरीके के दबाव में नहीं है। उन्होंने जो अपना फैसला ले रखा है वो समय आने पर ही आपके सामने आएगा। और इस बार तो कांग्रेस से भी खबर निकल कर बाहर नहीं आ पा रही है बीजेपी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद रवि त्रिपाठी आपका इस पूरे अपडेट के लिए।